नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कमाल सिद्दीकी और आप देख रहे हैं ARV पॉइंट्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसने पूरी दुनिया को बेचैन कर रखा है। हमास और इजराइल के बीच का लगातार बढ़ता हुआ संघर्ष, जो आज हम इस मुद्दे की ऐतिहासिक मौजूदा हालात और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया के साथ साथ उन मानवीय अधिकारों पर चर्चा करेंगे जो इस संघर्ष की वजह से रोज सामने आ रही है। इस विवाद के पीछे राजनीतिक, धार्मिक और क्षेत्रीय कारणों का ऐसा उलझा हुआ जाल है जिसने ना जाने कितने दुखों को जन्म दिया है। तो चलिए जानते हैं इस जटिल और संवेदनशील मुद्दे की पूरी कहानी। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1948 में, जब इजराइल का गठन हुआ। उस समय लाखों फिलिस्तीनी लोग जो सालों से वहां रह रहे थे, उन्हें मजबूरन अपने घर छोड़ने पड़े। ये वो दौर था जब कई देशों के समर्थन में इजराइल का अस्तित्व बना, लेकिन सवाल ये था कि इन फिलिस्तीनियों का क्या होगा। उनकी जमीनें, उनके घर, सब कुछ छिन गया। 1948 के इस युद्ध के बाद से ही इस विवाद की शुरुआत हुई। गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम के इलाके से इस टकराव के केंद्र में रहे। ये वो जगह है जो फिलिस्तीनी भी अपना मानते हैं और इजराइल भी। 1967 में अरब इजराइल युद्ध के बाद जब इजराइल ने इन जगहों पर कब्जा कर लिया तो ये मामला और भी बिगड़ गया। अब आते हैं हमास पर। हमास जो फिलिस्तीन का एक संगठन है, 1987 में बना। हमास का मकसद इजराइल को खत्म करना था और इसका मानना है कि इजराइल का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। 2006 में गाजा में चुनाव हुए और हमास ने यहाँ सत्ता संभाली। हमास का कंट्रोल आते ही गाजा और वेस्ट बैंक की राजनीति में एक गहरी दरार आ गई। फतह और हमास के झगड़े ने फिलिस्तीन प्रशासन को दो हिस्सों में बांट दिया, वेस्ट बैंक में फतह और गाजा में हमास। और तब से ये मामला सिर्फ इजराइल और फिलिस्तीन का ही नहीं बल्कि इजराइल और हमास का भी बन गया। असल में ये लड़ाई ज़मीन पर हक और खुद को आज़ाद करने की मांग के इर्द गिर्द घूमती है। गाजा में करीब 20 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं जो सालों से इजराइल के कब्जे से आज़ादी चाहते हैं। वहीं इजराइल का कहना है कि उसे अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है, इसलिए वो इस इलाके पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहता है। हमास एक फिलिस्तीनी संगठन है जिसे कई देशों ने आतंकवादी संगठन माना है। आरोप है कि हमास इजराइल पर लगातार रॉकेट दागता रहता है, जिससे दोनों तरफ के लोगों को जान का खतरा रहता है। गाजा में मानवीय स्थिति इतनी खराब है कि लोगों को खाने पीने और दवाई जैसी बुनियादी जरूरतें भी नहीं मिल पा रही है। गरीबी और बेरोजगारी का स्तर बहुत ऊंचा है। कई लोग खराब हालत में जीने को मजबूर है, जहां उन्हें इलाज और पढ़ाई जैसी सुविधाएं भी नहीं मिल पाती हैं। ऐसे में तनाव का बढ़ना तय है और हालात बिगड़ते जा रहे हैं। गंदगी इतनी बढ़ गई है कि विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो गाजा जल्द ही इंसानों के रहने लायक नहीं रहेगा। इस संघर्ष को समझने के लिए हमें उसके इतिहास को जानना होगा। 19वीं सदी के आखिरी दौर में जब जियोनी यहूदी फिलिस्तीन में बसने लगे तो उस वक्त ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था। तब से ही अरब और यहूदी समुदाय के बीच तनाव बढ़ने लगा। इसके बाद 1948 में जब इजराइल का गठन हुआ तो लाखों फिलिस्तीनी अपने घरों से बेदखल होकर शरारती बन गए। 1960 और 70 के दशक में फिलिस्तीनी राष्ट्रवादी आंदोलन ने जोर पकड़ा और PLO का गठन हुआ, जिसका मकसद एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज बनाना था। इस पर इजराइल ने विरोध जताया। फिर 1980 के दशक में हमास गाजा में उभरा, इजराइल के खिलाफ हिंसा का सहारा लेने लगे। इसके चलते इजराइल ने गाजा पर सख्त प्रतिबंध लगाए। हाल के सालों में यह संघर्ष बढ़ता ही गया। मई 2021 में तो हालात इतने बिगड़ गए कि दोनों पक्षों के कई लोग मारे गए और वहां के हालात और भी खराब हो गए। इस संघर्ष के दूरगामी असर है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो इस पूरे क्षेत्र में अस्थिरता और तनाव बढ़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से लगातार अपील की जा रही है कि इस मामले में कदम उठाए, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं मिल पाया। अब जानते हैं हाल ही के दिनों में इस संघर्ष की ताज़ा शुरुआत कैसे हुई। कुछ महीने पहले यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद परिसर में झड़पें हुई, जो यहूदियों और मुसलमानों दोनों के लिए पवित्र स्थल है। इस झड़प ने पूरे इलाके को गरमा दिया। हमास ने इसका जवाब रॉकेट्स से दिया
जो सीधा इजराइल पर गिरे। इसके बाद इजराइल ने भी अपनी पूरी ताकत से गाजा जवाबी हमले शुरू कर दिए। हर दिन बमबारी, मिसाइल हमले और नागरिक इलाकों में तबाही हो रही है। हालात इतनी बिगड़ गई है कि हजारों लोग मारे जा चुके हैं, कई घायल हुए हैं और लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। अब बात करते हैं दोनों देशों की ताकत की। देखिए, हमास और इजराइल की ताकत में बहुत अंतर है। हमास के पास रॉकेट्स और वे सुरंगों के जरिए इजराइल पर हमला करते हैं, लेकिन इजराइल की ताकत कहीं ज़्यादा है। उनके पास आधुनिक हथियार, मिसाइल सिस्टम और आयरन डोम जैसी तकनीक है जो हवा में ही दुश्मन के रॉकेट्स को नष्ट कर देती है। फिर भी इस संघर्ष में सबसे ज़्यादा नुकसान गाजा के नागरिकों को ही हो रहा है। उनकी इमारतें, स्कूल, अस्पताल सब नष्ट हो रहे हैं। छोटे बच्चे, मासूम लोग जो सिर्फ शांति से जीना चाहते हैं, वही इस जंग का शिकार हो रहे हैं। अब देखते हैं कि इस संघर्ष पर बाकी दुनिया क्या सोचती है। अमेरिका हमेशा इजराइल का समर्थन करता आया है, लेकिन उसने दोनों पक्षों से शांति की अपील की है। वही कई इस्लामिक देश खुलकर फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं और इजराइल की आलोचना भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशंस और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन मानवीय आधार पर इस संघर्ष को रोकने की अपील कर रहे हैं। लेकिन हालात इतने मुश्किल है कि कुछ भी ठोस कदम उठाना आसान नहीं है। गाजा में इस समय जो हालात है उसे बयान करना मुश्किल है। वहाँ का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लोगों के पास खाने पीने का सामान नहीं है, पानी की कमी है और सबसे बड़ी बात, इलाज के लिए दवाइयाँ तक नहीं है। अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं। वहाँ घायलों के इलाज के लिए पर्याप्त संसाधन तक नहीं है। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं और बच्चों, महिलाओं की हालात बेहद खराब हो चुकी है। कई अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संगठन मदद की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्थिति इतनी खराब है कि वहां राहत पहुंचाना आसान नहीं है। इस संघर्ष का असर सिर्फ इजराइल और गाजा पर नहीं, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ रहा है। इजराइल के अंदरूनी इलाकों में अरब और यहूदी समुदायों के बीच तनाव बढ़ रहा है। लोग डर और गुस्से में हैं। इसके अलावा कई जगहों पर फिलिस्तीन के समर्थन में आवाजें उठ रही हैं। इस संघर्ष ने न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी हलचल मचा दिया है। तेल की कीमतों पर इसका असर पड़ सकता है और कई देशों के रिश्ते भी बिगड़ सकते हैं। अब बात यह आती है कि आखिर इस संघर्ष का हल क्या हो सकता है। कई जानकार मानते हैं कि इस समस्या का समाधान बातचीत में ही है। अगर दोनों पक्ष एक बार फिर से शांति समझौते के लिए तैयार हो तो शायद कोई हल निकले। बातचीत की कोशिशें पहले भी हुई है, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि समझौता टूट जाता है। इस बार भी दुनिया के कई बड़े नेता मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात इतने जटिल हैं कि ये आसान नहीं मान लगता। तो दोस्तों, हमास इजराइल संघर्ष सिर्फ दो देशों का झगड़ा नहीं, इसमें कई धार्मिक, राजनीतिक और मानवीय पहलू जुड़े हुए हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें जितनी भी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं उन पर सोचने की जरूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि इस संघर्ष का कोई शांतिपूर्ण हल जल्द से जल्द निकले, ताकि मासूम लोगों की जानें बच सके और दोनों देशों को अस्थायी शांति मिले। हमारे चैनल ARV पॉइंट्स के साथ जुड़े रहिए, जहां हम आपके लिए ऐसे ही गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप तक ऐसी जानकारी हमेशा पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।